अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पहले ही अपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, क्योंकि बेटा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 प्योरली थ्योरी था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कोई भी कैलकुलेशन नामी चीज़ पढ़ाई नहीं है। आप बोर हो गए होगे कि कब आएगी कैलकुलेशन, कब आएगी कैलकुलेशन। लो आ गई कैलकुलेशन। अच्छा बेटा, ये चैप्टर नंबर 3 है, मगर ये बुक का वो चैप्टर है जो तमाम आने वाले चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन देगा। तो समझ लो, ये चैप्टर नंबर 3 एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको MA1 की बेसिक्स बता दी गई हैं। अगर किसी बच्चे की बेसिक्स अच्छी होती हैं, समझो मेरी बात समझो, किसी इमारत की बेस मजबूत होती है तो उसको कोई गिरा ही नहीं सकता, ठीक है। तो बेसिक्स आपकी कहाँ छुपी हुई है? चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 1 इट्स प्योरली थ्योरी, चैप्टर नंबर 2 जो कि थ्योरी था। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसमें बहुत अहम बातें हैं। चले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 विद सर खामिस। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? कॉस्ट, क्लासिफिकेशन एंड बिहेवियर। इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ मेरी पूरी कहानी, कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट की टाइप्स कितनी होती हैं, कॉस्ट के कितने बिहेवियर हैं, कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, कॉस्ट निकालने के क्या फायदे हैं, कॉस्ट क्यों निकाली जाती है। तो सारी बात किस पर होगी बेटा? कॉस्ट पर बात होगी। तो सबसे पहला सवाल, सर कॉस्ट निकालना क्यों जरूरी है? सवाल, एक बच्चे ने सवाल पूछा, व्हाई इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट कॉस्ट। सर कॉस्ट निकालना क्यों जरूरी है? तो मैंने अब आपके लिए एक स्टोरी डिजाइन करी है। समझेंगे स्टोरी बेटा, बेटा सब तवज्जो देंगे। देखो बेटा, स्टोरी सुनोगे। मैं एक शॉप में एंटर हुआ, मुझे एक सेल्समैन दिखा। मैंने उस सेल्समैन से कहा, भाईजान मेरे अजीज दोस्त, मैं बड़ी मुश्किल हालात में हूं, मुझे बिजली का बिल पे करना है। आपको तो पता है ना कि इलेक्ट्रिक वाले क्या हाल कर रहे हैं। तो मैं भी अपना घर का सामान बेचने निकला। तो मेरे घर के सामान में ये था एक अदद मार्कर। मैंने उसको बोला, ये ले मेरे भाई, ये मार्कर बेच दे, और मैं अभी आया। और ये कह के मैं भाग गया, चला गया, ठीक है। अब वो दुकानदार भी परेशान, अबे भाई ये क्या बंदा है, बेचने को बोल गया। ठीक है भाई, बेच दूंगा। दुकानदार ने क्या बोला? बेच दूंगा, बड़ी बात ही नहीं है, सेल्समैन हूं, हर चीज चुपका दूंगा। ठीक है बेटा। तो थोड़ी देर बाद एक कस्टमर चलता हुआ आ रहा है, कह रहा है, भाई व्हाइट बोर्ड मार्कर चाहिए, क्या आपके पास इस वक्त मौजूद है? तो सेल्समैन ने बोला, आ गया बकरा, इसी का तो वेट कर रहा था, इसको बेचूंगा। सेल्समैन ने बोला कि भाईजान ब्रांड न्यू मार्कर चला ही नहीं है बिल्कुल, ये आपकी खिदमत में हाजिर है। उसने बोला, भाईजान कितने पैसे दे दूं? बोला 50 रुपए दे दो। जेब से निकाले 50 रुपए, दुकानदार को दिए, खुशी खुशी मार्कर लेकर उड़ गया। उड़ गया मतलब चला गया। अच्छा, थोड़ी देर बाद मैं आया, मैंने कहा, भाई आज बिल की आखिरी दिन है, तो आपने मेरा काम कर दिया। सेल्समैन ने बोला, आपका भाई आपका हुक्म ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पहले लल्लाए, भाई कितने का बेचा आपने? उसने बोला 50 रुपए का बेचा। सर पकड़ के बैठ गया, अबे यार बेच दिया। मैंने बोला, हाँ क्या हुआ?
पर कितने का? 50 रुपए का। हाँ क्या हुआ? अबे यार मैंने खुद 80 रुपए का लिया था, मेरी खुद की कॉस्ट 80 रुपए थी, तुमने तो मुझे नुकसान करा दिया। मैं रोना गाना लग गया। सेल्समैन ने बोला भाई मेरी बात सुनो, तुम तो रख के भाग गए, निकल लिए पतली गली से, तुमने मुझे कॉस्ट बताई? तुमने मुझे कॉस्ट ही नहीं बताई। जब तुमने मुझे कॉस्ट नहीं बताई तो मैं सेलिंग प्राइस कैसे सेट कर सकता हूं? तो सवाल का जवाब मिला। अवाम, बच्चों जागो। सर सवाल था कि कॉस्ट निकालना क्यों जरूरी है? जवाब है कॉस्ट निकालना इसलिए जरूरी है ताकि मैं सेलिंग प्राइस सेट कर सकूं, हाँ या ना? अगर सेल्समैन को पता होता कि कॉस्ट 80 है, कॉस्ट 80 है, तो वो 80 से कम का नहीं बेचता। फॉर्मूला क्या बनाता? सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट है 80, इससे कम का नहीं बेचना। प्रॉफिट रखा मैंने 20, 100 का बेचा मैंने। अगर तुम मुझे कॉस्ट बता देते तो मैं तुम्हें प्रॉफिट कमा कर देता। ये तुम्हारी गलती थी बच्चों, ये तुम्हारी गलती थी कि तुमने मुझे कॉस्ट नहीं बताई। तो why it is necessary to calculate cost? It is necessary to calculate cost in order to set the selling price. लिखो बेटा, शाबाश। अंग्रेजी में लिख लो 2 अल्फाज, 2 मुशायरे लिख लो, ठीक है, 2 बोल लिख लो। क्लियर हो गई बात? चलो एक और सवाल लिखेंगे। आ जाओ बच्चा, चल बेटा, समझना है, हाँ, रट्टे नहीं लगाने, समझो। वाई कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सर केमिस्ट्री याद आ गई, एलिमेंट। हमें अब तो इस उम्र में तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद है, ऑक्सीजन O2, HO2, वो भी गलत बताया, HO2, NaCl, और आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता याद आ रहे हैं, बुढ़ापे में जवानी की यादाश्त आ गई। हाँ अच्छा, ये कॉस्ट इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्यों है? पहले तो बता दिया कि अगर सेलिंग प्राइस नहीं पता होगी तो तुम्हें कॉस्ट जब तुम्हें कॉस्ट ही नहीं पता है तो सेलिंग प्राइस तक पहुंच ही नहीं सकते। अब जरा देखो, कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट और सेंसिटिव भी क्यों है? लिख लो, सेंसिटिव भी है। इंपॉर्टेंट या सेंसिटिव एलिमेंट क्यों है? मेरी बात गौर से सुनना। मेरा तुम लोगों से सवाल है, बहुत मासूमाना सवाल, ठीक है, बहुत वसीम बदामी वाला सवाल, ठीक है। जे नेस्ले की बोतल होती है छोटी पीने वाली, जो गटक गटक दो घूंट में पी जाते हैं, कितने की बिकती होगी? बिकती तो तुम्हें पता, उस पर बोतल पर क्या प्रॉफिट होगा? सोच के बताओ, आवाम सोच के बताओ। देखो तुमसे दूर बैठा हूं मगर दिल की आवाज़ें सुन सकता हूं। क्या बोल रहे हो? सर एक बोतल पे 10 रुपए प्रॉफिट है। अच्छा, एक ने बोला सर नहीं मेरे दिल की आवाज़ सुनो, 15। मैंने कहा अच्छा। एक ने बोला सर मेरे दिमाग की आवाज़ सुनो, 20। बेटा अगर एक बोतल पे 10, 15, 20 रुपए प्रॉफिट आने लग जाता ना, तो आज सब लोग पानी की बोतलें ही बेच रहे होते। सब लोग क्या कर रहे होते बेटा? पानी की बोतलें ही बेच रहे होते। चलो आज आपका भाई सर खामिस आपका शक दूर करते हैं। एक बोतल पर एज्यूम करते हैं 0.01 प्रॉफिट होता है सर। भिखमंगे इतना प्रॉफिट कमाने के लिए इतना रोते गाते हैं सर। ये क्या सिनेरियो है?
इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बना ली, लाखों रुपए सैलरी। मेरा तो सपना था कि मैं जाऊं नेस्ले में, ये प्रॉफिट कमाते हैं। इतने तो मैं घर बैठ के पबजी से कमा लेता हूं, टिकटॉक से कमा लेता हूं। अच्छा, अब मेरी बात सुन, दुनिया की आबादी कितनी है? सच बताऊं, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, एज्यूम करते हैं, एज्यूम कर रहा हूं मैं सारी बातें। 3 ट्रिलियन है। ठीक है, 3 ट्रिलियन है। चलो ट्रिलियन छोड़ो, बच्चे हो, थोड़ा थोड़ा आराम से। हाँ, सिर्फ पाकिस्तान की आबादी देखते हैं ना, पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़। कितनी है? 24 करोड़। अच्छा, मैं तो मिनरल वाटर नहीं पीता, मैं गरीब बंदा, मैं भाई नल वाला बॉईल करके पानी पीता हूँ, मस्त बॉडी बनती है। लेट सपोज 24 करोड़ में से आधे मेरे टाइप के बंदे हैं और आधे थोड़े बिल्कुल हाइजीन फैक्टर का ख्याल रखने वाले बंदे, 12 करोड़। ठीक है बेटा, तो 12 करोड़ लोग दिन में 3 पानी की छोटी बोतलें पीते होंगे या नहीं पीते होंगे? यस और नो? तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.01 को 12 करोड़ से, 12 करोड़ को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो क्या मेरा प्रॉफिट शूट करेगा? करेगा। तो बेटा कॉस्ट इतना सेंसिटिव एलिमेंट है कि अगर मैंने बढ़ा दिया या कम कर दिया तो जो प्रॉफिट का इम्पैक्ट है वो मल्टीप्लाई होकर बहुत बड़ा बन जाएगा। बेटा बात समझ आई? बेटा बात समझ आई? तो अब तक हमने 2 चीजें कवर करी हैं, वाई कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट एंड वाई कॉस्ट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट। ठीक है बेटा, क्लियर हुई बात? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स प्रॉपरली। ठीक है, छोटे बच्चे हो, आराम आराम से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो समझ के पढ़ा हमने। ठीक है, चलो अब हमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे आज टाइप्स ऑफ कॉस्ट। चलो भाई, टाइप्स ऑफ कॉस्ट बाय इट्स बिहेवियर अच्छा, कॉस्ट को टाइप्स कह लो या क्लासिफिकेशन कह लो, कॉस्ट को डिफरेंट तरीकों से भी क्लासिफाई किया जा सकता है या कॉस्ट के डिफरेंट टाइप्स से भी क्लासिफाई किया जाता है। एग्जाम्पल, क्या मैं एक इंसान को डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई कर सकता हूं? रंग के लिहाज से, यस, मजहब के लिहाज से, हाइट के लिहाज से, ब्लड ग्रुप के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से, बॉडी वेट के लिहाज से। मतलब मैं इंसान को की क्लासिफिकेशन डिफरेंट पहलुओं से कर सकता हूं। मगर मैं MA1 में टाइप्स ऑफ कॉस्ट किस तरीके से क्लासिफाई करूंगा? उसके बिहेवियर, उसकी आदत, उसकी नेचर के लिहाज से क्लासिफाई करूंगा। इंसान को भी किया जा सकता है, ये बड़ा शरारती बच्चा है यार, ये बड़ा खामोश बच्चा है यार, ये बड़ा अक्लमंद बच्चा है यार, ये बहुत ही सुलझी हुई बच्ची है, ये बहुत मेहनती बच्चा। ये क्या है? बिहेवियर, टू एक्ट। तो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन हम उसके बिहेवियर के लिहाज से करेंगे। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन या टाइप बिहेवियर के लिहाज से हमारे पास आती है फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरी टाइप हमारे पास आती है वेरिएबल
कॉस्ट। आई होप मेरी राइटिंग आपको समझ आ रही हो। तीसरी जो आती है हमारे पास, अच्छा उसको कहते हैं सेमी वेरिएबल, उसको ये भी कहते हैं सेमी फिक्स्ड, उसको कभी कभी ये भी कहते हैं मिक्स्ड कॉस्ट। और आखिरी टाइप आपकी MA1 में आती है स्टेप फिक्स्ड या स्टेप अप कॉस्ट। ठीक है बेटा, क्लियर हुई बात? चलो एक एक करके समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। बात लंबी है, बात दूर तक जाएगी। पहला चैप्टर है, मैं चाहता हूं मेरा बच्चा, कैलकुलेशन का पहला चैप्टर है, मेरा बच्चा जब ये पढ़ के जाए चैप्टर नंबर 3 कॉस्ट क्लासिफिकेशन, तो दूसरे टीचर्स के स्टूडेंट की धज्जियां उड़ा दे, बोले भाई ये कॉन्सेप्ट है भाई, ये बुक वुक छोड़ दो, तेल लेने गई बुक, ये हमारे उस्ताद ने पढ़ा दिया, खत्म। ठीक है, चलो आओ पढ़ते हैं। फिक्स कॉस्ट को पहले पढ़ते हैं। अच्छा नोट करते रहा करो बेटा, नोट करते रहो, नोट करते रहो। मैं चाहता हूं बच्चे के पास रजिस्टर खुद भी बना हुआ होगा, नोट करते रहो ताकि तुम खुद भी लिखते रहो। ठीक है, सही है? मुझ पर आसरा मत करना, हाँ, कि सर ने लिख दिया, सर ने लिख दिया तो समझना हमने लिख दिया। भाई सर खाना अलग खाते हैं, आप खाना अलग खाते हो, तो अलग अलग चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं फिक्स कॉस्ट। अच्छा इसको समझाने से पहले ना मैं एक टेबल बनाता हूं, तुम टेबल समझना, टेबल से तुम्हें मैं हर चीज समझा दूंगा। एक कॉलम बनाऊंगा यूनिट्स का, एक कॉलम बनाऊंगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का, एक कॉलम बनाऊंगा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का। तो 3 कॉलम बनेंगे। पहले समझाता हूं फिर डेफिनेशन लिखवाता हूं। समझा लूंगा तो मेरा बच्चा खुद डेफिनेशन लिखेगा, समझा दूंगा तो मेरा बच्चा खुद डेफिनेशन लिखेगा, वरना रट्टे लगाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक रूम रेंट पर लिया है, मैंने एक रूम रेंट पर लिया है, 1 महीने के रेंट पे मैंने रूम लिया है 5,000 रुपए का। तो यूनिट कितने हैं? एक। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 5,000। टोटल में मैं मालिक मकान को कितने पैसे दूंगा? 5,000। अच्छा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालना सीखो। देखो कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला सीख लो, ये पूरे MA1 में इस्तेमाल होगा। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। ये रट लो फॉर्मूला, ACCA में क्या जिंदगी भर इस्तेमाल होगा कॉस्ट पर यूनिट निकालना। तो जब मैं 5,000 को डिवाइड करूंगा 5 से, 5,000 डिवाइडेड बाय 1 से करूंगा तो 5,000 आ जाएगा। तो पर यूनिट भी कितना पड़ रहा है? 5। अब गौर से सुनना, मैंने क्या करा, मैंने अपने दोस्त को कॉल करी, मैंने कहा हाँ जानी इधर किधर? कराची में। कह रहे यार अच्छा हुआ तूने कॉल कर ली, बस किराए पे घर ढूंढ रहा था, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है, ठोकरे खा रहा हूँ, मिल कोई नहीं रहा। मैंने कहा जानी देख तेरा भाई अभी जिंदा है, बैठा हुआ है, आजा। तो अब रूम में कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। टोटल किराया कितना दूंगा मैं मालिक मकान को? क्योंकि मालिक मकान से तो मैंने बोला था ना एक कमरे का किराया 5,000 रुपए। 5,000 पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करोगे? 5,000 डिवाइडेड बाय 2, 2,500। इसका मतलब है मैं भी 2,500 रुपए दूंगा, पर यूनिट 2,500 देगा और मेरा दोस्त भी 2,500 देगा। देखो हम जब भी नेचर चेक करेंगे तो टोटल में भी नेचर करेंगे चेक और पर यूनिट में भी करेंगे, टोटल में भी करेंगे चेक और पर यूनिट में भी करेंगे चेक। ठीक है, अच्छा मेरे दोस्त का दोस्त भी इसी सिचुएशन में था, उसने बोला मेरा भी कुछ कर दो। ठीक है,
कल्लू अब तेरा तो हुआ, अब मेरा क्या होगा, है ना गाना। तो हमने बोला तेरा भी कुछ करेंगे ना, आ जा भाई पार्टी ज्वाइन कर लो हमारी। तीसरा बंदा भी घुसा दिया। मालिक मकान को रेंट कितना दोगे, 5000 पर यूनिट कितना देखेगा, चेक कर लेते हैं। 1667 चेक कर लो, चेक कर लो बेटा, करो शाबाश। अब तीनों के दरमियान बोझ कम हो रहा है, तीनों के दरमियान बोझ कम हो रहा है, चेक करो बेटा शाबाश। समझो समझो बेटा, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। और देखते हैं, एक और दोस्त को घुसाया, टोटल में तो 5000 ही दिया। यस और नो। तो फिक्स कॉस्ट की नेचर देखो टोटल में, फिक्स कॉस्ट की नेचर देखो टोटल में। मैं क्यों लिखवाऊं डेफिनेशन, ये रहा टेबल। सर फिक्स कॉस्ट की मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ, इंग्लिश आप कर लेना, ठीक है। तो उर्दू में बताओ सर। उर्दू में ये है कि चाहे जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स हो, चाहे जितने भी लेवल ऑफ एक्टिविटी हो, चाहे जितने भी प्रोडक्शन हो, सर 3 अलग अलग नाम ले लिए तो बुक में 3 अलग अलग नाम होंगे ना। नंबर ऑफ यूनिट्स, लेवल ऑफ एक्टिविटी, ये एग्जामिनर का फेवरेट है, ये एग्जामिनर का फेवरेट है, लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट्स बनाए तो लेवल ऑफ एक्टिविटी बोलेंगे बाबा, लेवल ऑफ एक्टिविटी बोलेंगे। जो एग्जामिनर बोलता है बाबा उसी की जबान बोलेंगे ना हम, ठीक है। तो चाहे लेवल ऑफ एक्टिविटी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सर टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम। चल बेटा मैं इंग्लिश लिख रहा हूं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट remains the same whatever the activity level। सर क्या ऐसी इंग्लिश लिख सकते थे, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम इन टोटल वॉट एवर द एक्टिविटी लेवल। जो दिल चाहे लिख लो इंग्लिश, बस कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देना, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेना, ठीक है। सर दूसरे पार्ट की डेफिनेशन देखो, जितने जितने लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट कम होता चला जाएगा। तो खानदान में जब पिकनिक बनती है, खानदान में जब पिकनिक बनती है तो क्या होता है, तुम्हें सब कॉल कर करके बोलते हैं चलोगे चलोगे तुम चलोगे, आपको इम्पोर्टेंट फील कराते हैं। बेटा कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो, वो अपनी होशियारी करते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल है कोस्टर बुक करा ली 5000 रुपए की, अब सीट्स खाली हैं, तो वो तुम्हें जब ऐड ऑन करेंगे तो हर बंदे पे कॉस्ट पर यूनिट कम आएगा या नहीं आएगा, हर बंदे पे कॉस्ट पर यूनिट कम आएगा या नहीं आएगा। इसलिए तो तुझे बुला रहे मेरे भाई, वरना कोई मोहब्बत नहीं है, ताकि एक बंदे पे बोझ कम हो जाए। तो क्या बनी डेफिनेशन, क्या बनी, ठीक है। और डेफिनेशन बनाते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस, चलो डिक्रीज कर लो पहले, डिक्रीजेस इफ वी इंक्रीज लेवल ऑफ एक्टिविटी और वाइस वर्सा। सर ये वाइस वर्सा क्या चीज़ है बेटा, जब मैं भी आप लोगों की तरीके से ना MA1 पढ़ता था तो हमें भी नहीं पता होता था ये वाइस वर्सा क्या है, टीचर बताता ही नहीं था। चलो आज बता देता हूँ। वाइस वर्सा मतलब होता है इसकी अपोजिट चीज़, लिख नहीं रहा बट अपोजिट है। क्या मतलब है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अपोजिट क्या होगी, इंक्रीजेस, बढ़ जाएगी। इफ वी डिक्रीज लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब इसका और इसका रिलेशनशिप C100 वाला है, ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, ठीक है, ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। सर एग्जाम्पल दो ना फिक्स कॉस्ट की, दे रहा हूं भाई, दे रहा हूं चंदा दे रहा हूं। एग्जाम्पल नोट करो यार फिक्स कॉस्ट की। रेंट फिक्स्ड होता है?
रेंट फिक्स्ड होता है, बिल्कुल सर होता है बिल्कुल। बुफे सिस्टम या पर हेड सिस्टम कर लो, आसानी समझ आएगी। पर हेड सर ये क्या है, 1500 रुपये दे दिए, पतले से सूखे से बंदे ने क्या करा, 1500 रुपये दे दिए, एंटर हो गया लाल किला में, सीना चौड़ा करके गया, कहता है आज तो मैं बकरियों की बकरियां खा जाऊंगा, भैंसों की भैंसें खा जाऊंगा, सारी मुर्गियां खा जाऊंगा। गया तो सिर्फ खाना सूंगा और आ गया। फिक्स कॉस्ट थी, चाहे वो खाए या ना खाए, चाहे वो पतीले फोड़ दे, ठीक है, चाहे वो मुंह के घुस जाए, सही है, और खा ले पी ले कुछ भी कर ले, 1500 फिक्स्ड है। गॉट इट, गॉट माई पॉइंट। तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो कि फिक्स्ड होती हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो कि फिक्स कॉस्ट के मदद में आती हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप जाके खुद देखो, ठीक है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। चलो बेटा अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। हमने डेफिनेशन देखी, हमने टेबल देखा, हमने एग्जाम्पल्स देखी, अब हम देखेंगे ग्राफ। अब हम देखेंगे बेटा ग्राफ, अहम है बेटा, अहम है ग्राफ, हाँ समझना है, शाबाश बेटा समझना है। पहले हम बनाएंगे ग्राफ टोटल का। ये किसका बना रहा हूं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा बेटा ये आपका y एक्सिस होता है, ये आपका x एक्सिस होता है, ठीक है। ये रहा, बस ये है फिक्स टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बेटा, बस ये बन गया। देखो गौर से सुनो। अच्छा बेटा बनाने को नहीं आता, मेरी बात सुनना, बनाने को नहीं आता, ये स्केल पेंसिल रबड़ शार्पनर उठा के ना ये स्केलिंग नहीं कर लेना सर 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 5 लार्ज बॉक्स, नहीं भाई खुदा आवाज ऐसा नहीं करो। मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, मैथ्स नहीं पढ़ा रहा प्लीज बेटा। बस ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये सीधी लाइन है, समझा देता हूँ ये कैसे बना होगा। लेट सपोज ये यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 2000 है, यहाँ पर 3000 है और यहाँ पे समवेयर 5000 है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा एक्स वाई एक्सिस पे टोटल कॉस्ट और एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ होगा टोटल यूनिट्स, ठीक है। 1 यूनिट पे, 2 यूनिट पे, 3 यूनिट पे, 4 यूनिट पे ये 5-5 हज़ार बन रहा होगा। ये यहाँ प्लॉटिंग, यहाँ सर आप भी तो प्लॉटिंग कर रहे हो, अबे भाई समझाना पड़ रहा है इसलिए प्लॉटिंग कर रहा हूँ, वरना मैं कभी भी प्लॉटिंग नहीं करता, ठीक है। प्लानिंग प्लॉटिंग हमें नहीं आती भाई, ठीक है। अब एक बात गौर से सुनना, बड़ी अहम बात है, लिख लो, जिंदगी के लिए भी बड़ी अहम है, चैप्टर के लिए भी बड़ी अहम है, गौर से सुनो। जिंदगी में कभी फंस जाना ना ग्राफ्स में, जिंदगी में कभी भी फंस जाना ना ग्राफ में, तो हमेशा वाई एक्सिस की तरफ तवज्जो देना, तुम्हारी जिंदगी बहाल हो जाएगी, तुम्हें वाई एक्सिस हेल्प करेगा। एक्स एक्सिस को मत देखना, एक्स तो ऐसे ही साथ नहीं देता, समझ रहे हो ना, मेरी बात समझ रहे हो? नहीं नहीं तू नहीं समझा, एक्स साथ देता ही नहीं है जिंदगी में, याद रख लेना, एक्स साथ नहीं देता, सही है, समझ गए, होशियार बच्चे हैं। तो y की तरफ तवज्जो देना है, तो y की तरफ तवज्जो देना है, y तुम्हें सारे आंसर के जवाब देगा, ठीक है। तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है, एग्जामिनर आपको ऐसे ग्राफ बनाकर बोलेगा बताओ ये कौन सी कॉस्ट का ग्राफ है, तो तुम्हें बताना है ये फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है, ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब बनाएंगे कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ, ठीक है बेटा। यहां यूनिट्स आ गए, यहां कॉस्ट आ गई, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ टोटल यूनिट्स या सिर्फ यूनिट्स भी आ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ होगा कॉस्ट पर यूनिट, स्पेसिफिकली लिखा हुआ होगा, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप,
डाउनवर्ड स्लोप। कैसे? 1 यूनिट पे 5000 ऊपर, 2 यूनिट पे 2500 और नीचे कॉस्ट आई, फिर और नीचे आई, फिर और नीचे आई। ठीक है, समझ आई बात? समझ आई बात? अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनना। एग्जामिनर पूछता है क्या ये जो डाउनवर्ड स्लोप होता है इसका डिफरेंस सेम होता है? मतलब डिफरेंस सेम मतलब क्या? जैसे 5000 के बाद आ रहा है 2500, तो फर्क कितना है? 2500 का है। 2.5 के बाद अगर 0 आता तो डिफरेंस क्या होता? सेम। यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ कितना डिफरेंस है? डिफरेंस बता रहे हैं, सिर्फ डिफरेंस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस बता रहे हैं। ये डिफरेंस है 2500 का। अब यहाँ का डिफरेंस देखता हूँ। कैलकुलेटर उठाओ बेटा, कैलकुलेटर उठाओ बेटा। $2500 माइनस 167, 833। यहाँ का डिफरेंस है 833। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 1250 माइनस 1667, 417। तो आप डेफिनेशन को और इंप्रूव कर सकते हो। क्या कह सकते हो? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ यूनिट्स या लेवल ऑफ एक्टिविटी बाय डिमिनिशिंग रेट, बाय डिमिनिशिंग रेट। सर ये क्या भला है डिमिनिशिंग रेट? देखो बेटा, जो डिक्लाइन का रेट है वो कम हो रहा है ना, डिमिश हो रहा है। मतलब क्या हुआ? पहले डिफरेंस था 2500, फिर हुआ 833, फिर 417, फिर और कम होगा। इसको कहते हैं डिमिनिशिंग रेट। अगर ये कॉन्टिन्यूसली इतने से ही कम हो रहा होता, सही है, तो उसको कहते हैं कांस्टेंट रेट। क्या कहते हैं उसको बेटा? कांस्टेंट रेट। इसको क्या कहते हैं बेटा? डिमिनिशिंग रेट। अच्छा, और गौर से सुनना, गौर से सुनना। सर ऐसा हो सकता है 2500 हो फिर 3000 हो जाए? हाँ हो सकता है। 3500 हो जाए? उसको कहते हैं इंक्रीजिंग रेट। डिमिनिशिंग को डिक्लाइनिंग रेट भी कह सकते हैं। डिमिनिशिंग को डिक्लाइनिंग रेट भी कह सकते हैं। तो बेटा हमने क्या क्या सीखा? फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन सीखी, फिक्स कॉस्ट का टेबल सीखा, फिक्स कॉस्ट का ग्राफ सीखा और फिक्स कॉस्ट की एग्जाम्पल सीखी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा। आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट कॉस्ट को सीखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कॉस्ट कौन सी है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट कॉस्ट, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। चलो पहले टेबल से समझते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और क्या बनेगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ। लेट सपोज, और से सुनना, लेट सपोज भूख लग रही है इस वक्त बड़ी टाइट वाली, तो मैंने बोला समोसा तो पकड़ ले जानी। समोसा पकड़ा 50 रुपए का। ठीक है, एक समोसा कितने का है? 50 का। मैंने कहा यार थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, जिम विम जाता हूँ, 2 पकड़ ले जानी। तो एक 50 का है तो 2 कितने के हो गए? 50 × 2 100। 3 कितने के हो गए? 50 × 3 150। 4 कितने के हो गए? 50 × 4 200। तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल की डेफिनेशन क्या है? टोटल वेरिएबल cost increases if we increase level of activity, sir, or vice versa।
समझ आ गई ना वाइस वर्सा मतलब क्या है? मतलब इनका रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सर डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या? ठीक है बेटा, तो टोटल की डेफिनेशन पता चल गई। अच्छा अब पर यूनिट निकालेंगे। 50 डिवाइडेड बाय 1 50, टोटल 100 डिवाइडेड बाय 2 50, 150 डिवाइडेड बाय 3, मतलब टोटल को ही कर रहा हूँ ना, तो 50 और 200 डिवाइडेड बाय 4 50। तो शायर इस शेर में कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी व्हाट एवर द एक्टिविटी लेवल। खान के पास गया, खान से बोला आम क्या किलो देते हो? खान ने बोला 1 किलो 200 रुपए के। मैंने कहा खान पूरी रेड़ी ले लूंगा, कोई तो डिस्काउंट दे। कहता है पूरी रेड़ी ले लो, ये यहाँ से वहां तक पूरी दुकान ले लो, 200 रुपए किलो दूंगा, 200 रुपए पर यूनिट, पर केजी 200 रुपए। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? इसकी डेफिनेशन क्या बनी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाट एवर द एक्टिविटी लेवल। सर एग्जाम्पल दे दो। अरे खाने पीने की एग्जाम्पल है ना, बिरयानी की 1 प्लेट मंगवाई 150, 2 मंगवाई 300, 3 मंगवाई 350, बट 1 प्लेट बिरयानी की 150 की ही रहेगी। यस और नो? ठीक है बेटा, क्लियर हो गई? कोई कॉन्सेप्ट का इशू, कोई प्रॉब्लम? सर ग्राफ बता दो, एग्जाम्पल सुन लो। आर्ली रेट लेबर। सर क्या मतलब? टीचर को बोला 1 घंटे पढ़ाओगे 500 रुपए देंगे। मैंने कहा अच्छा। 2 घंटे पढ़ाओगे 1000, अच्छा। 3 घंटे पढ़ाओगे 3000, अच्छा। हर चीज में अच्छा। इसका मतलब है जितने ज्यादा घंटे पढ़ाऊंगा उतने ज्यादा अच्छा पैसे हो जाएंगे। मगर 1 घंटे के पर यूनिट जो चार्जेस हैं वो रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज 500। ठीक है बेटा, चले अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बना लेते हैं। ये लो वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर टोटल का नाम आ जाएगा, यहाँ पे यूनिट्स का नाम आ जाएगा। बनाने को नहीं आता, खुदा का वास्ता है बनाना नहीं। तो ये आ गया आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं कॉस्ट ऊपर की तरफ चली जाती है, सर इसका भी बना दो, बना देता हूँ बेटा, बना देता हूँ ना, इसका क्या टेंशन है। लो बना रहा, आ जाओ। एक यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यहाँ पे लिखा होगा कॉस्ट पर यूनिट। ये आपकी बन गई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सर अरे बाबा ये क्या कर दिया बाबा? ये मसला हो गया है जुलेखा बाबा, मसला ये हो गया है कि सर फिक्स कॉस्ट की भी इसी तरीके से लाइन आती थी, मैंने कहा बाबा जरा बना दो फिक्स कॉस्ट वाला भी। तो आपने बोला सर वो कुछ इस तरीके से बनता था। सर हमें कैसे पता चलेगा ये वेरिएबल का है या फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है? बेटा मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और उसका जवाब बताया था कि जिंदगी में कभी भी फंस जाना, अपने एक्स की तरफ मत जाना, अपने वाई की तरफ जाना। तो तुम जब वाई पे गए, गौर से सुनना, अगर वाई एक्सिस पर कॉस्ट पर यूनिट लिखा हुआ है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट बनेगी। अगर वाई एक्सिस पर टोटल कॉस्ट बना हुआ है और स्ट्रेट लाइन जा रही है तो वो फिक्स कॉस्ट बनेगी। रिपीट करेंगे। अगर वाई एक्सिस पर कॉस्ट पर यूनिट लिखा हुआ है तो वो वेरिएबल कॉस्ट बनेगी और स्ट्रेट लाइन है। अगर वाई एक्सिस पर क्या लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है और वो स्ट्रेट लाइन है तो वो फिक्स कॉस्ट बनेगी। बेटा समझ आई? ठीक है।